वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया सीधे आपको लेके चल रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले बहुत ही रॉकिंग एपिसोड की तरफ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली दर्शकों को, फैंस को जिस दिन का इंतजार था कि कब उनके अबीरा फाइनली एक होंगे, तो लीजिए हो गए आपके अबीरा एक, जहां कर दिया है हमारे अभिमन्यु बिरला के सामने अक्षरा ने अपने प्यार का इजहार, और यहां से आ गया है शो में बड़ा ट्विस्ट। लेकिन इसके आगे आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि अब सीरियल ने जो मोड़ और जो ट्रैक लिया है ना, बाय गॉड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अब शो में मंजरी भी आ चुकी है और मंजरी को नील ने सारी की सारी गाथाएं बता दी है कि नील ने मंजरी को बता दिया है कि किस तरीके से अब हमारी मंजरी के सामने ये सच आ गया है कि कैसे भाई के सामने आरोही का सच आया और भाई अक्षरा के पास गए हैं उससे ढेरों सारे सवाल पूछने। सारी चीजें जो है नील ने मंजरी को बता दी है। हालांकि मंजरी ने कहा था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, भाई खुद आएंगे और खुद सारी चीजें बताएंगे, लेकिन नील ने अपनी माँ को सारी चीजें बता दी हैं और अब मंजरी भी यही चाहती है कि अब जो कुछ भी हो हे कान्हा जी अच्छा हो। तो होने वाला है बहुत अच्छा, लेकिन अब होगा ये कि हमारे अक्षरा और अभिमन्यु पहुंचेंगे शादी के मंडप में। अरे गोइंकास के मंडप में नहीं, बल्कि मंदिर में। जी हाँ, मंदिर में करेंगे हमारे प्यारी सी अक्षरा और अभिमन्यु शादी, जहां अभिमन्यु फैसला तो ले लेगा कि आज अभी इसी वक्त हम लोग यहीं पर जो है शादी करेंगे, इसी मंदिर में। दूसरी तरफ बारात सज चुकी है और बारातियों का इंतजार करने के लिए हमारे गोइंकास भी रेडी हो चुके हैं और हमारे दुल्हन खिड़की पर राह देख रही है अपने दूल्हे की। लेकिन किसे पता था कि ना दूल्हा आएगा और ना दुल्हन की बहन। अब दोस्तों यहाँ पर आरोही भी बहुत सारी चीजें घर वालों से छिपा तो रही है, कायरव को शक भी हो रहा है, लेकिन बस मन ही मन वो उम्मीद यही कर रहा है कि भगवान जो हो अच्छा हो। अच्छा ही होगा, क्योंकि अब दो प्यार करने वाले फाइनली मिलने वाले हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर बारात लेकर पहुंचे हैं हमारे प्यारे से हर्षवर्धन अपने पूरे परिवार के साथ। तो वहीं पर गोइंकास स्वागत करने के लिए खड़े हो चुके हैं बारात का, और उसी बीच हमारे हर्षवर्धन मनीष से कहते हैं कि बारात तो हम ले आए हैं, बिल्कुल अच्छे से लेकर आए हैं, लेकिन तब यहाँ पर लेकिन आ जाता है तो गोइंकास खटक जाते हैं कि लेकिन क्या भाई। तो लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन जी कहते हैं कि दूल्हा गायब है, दूल्हा नहीं आया है, दूल्हा मतलब अभिमन्यु जो है कहीं मिल नहीं रहा है, वो कहीं चला गया है, मतलब अभिमन्यु अपनी शादी से भाग गया है। बाय गॉड, इन सब के बीच महिमा को जो खुशी मिल रही है वो देखने लायक है। तो वहीं पर ये बात सुनने के बाद पूरे गोइंकास के होश उड़ जाते हैं। तो आरोही की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। अब वो अक्षरा को ढूंढ रही है, भाई ना अक्षरा मिल रही है ना उसका दूल्हा मिल रहा है। वाजिब सी बात है कि हमारी आरोही गुस्सा तो होगी ही और निकल पड़ेगी उन्हें ढूंढने के लिए, और वैसा ही वो करती है। अब देखना दिलचस्प होता जा रहा है कि क्या आरोही जो है अक्षरा अभिमन्यु के मंदिर में हो रही इस शादी तक समय पर पहुंचकर शादी रोक देगी, या फिर ये शादी हो जाएगी और आप लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में कि आगे हर्षवर्धन और हमारे प्यारे से मनीष गोइंका के बीच कौन सा बड़ा ड्रामा होने वाला है, देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, क्या हाई वोल्टेज ड्रामा अब मनीष और हर्षवर्धन के बीच होने वाला है, मैं आज आप लोगों को इस पूरी खास वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे इस खास रिपोर्ट में मैं लेकर हाजिर हूँ कि किस तरीके से अब जब बारात तो हमारी गोइंकास के दरवाजे पर आई है, लेकिन बिना दूल्हे की, और अब आरोही ने भी गोइंकास और बिरला के मन में ये बात डाल दी है कि अक्षरा भी घर से गायब है, और यहाँ पर मैं सज धज कर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हूँ, और वहां पर मेरी बहन, मेरा सपना, मेरा दूल्हा मुझसे सब चीजें छीन रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और हमारी आरोही गुस्से में तो चली जाती है, लेकिन अब इस बात को लेकर हर्षवर्धन और मनीष के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो शुरू हो जाता है। दोनों परिवार वालों की इज्जत की सवाल है और सभी परिवार वाले आपस में बहुत ही ज्यादा उलझने लगे हैं।
जहां पर हमारे हर्षवर्धन और मनीष दोनों का गुस्सा देखने लायक है कि दोनों कितने ज्यादा गुस्से में रहते हैं। ना तो हर्षवर्धन को बिरलास पसंद है और ना ही गोइंकास। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होता जा रहा है कि शो की कहानी अभी और कौन कौन से नए ट्विस्ट लेगी जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब कुछ हमारे प्यारे से अभिमन्यु का किया धरा है। जी हाँ, अभिमन्यु और अक्षरा ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया है और अब दोनों मंदिर में शादी कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो बाद में पता चलेगी। उससे पहले यहाँ पर मनीष अभिमन्यु को लेकर हर्षवर्धन पर नाराज होता हुआ भड़कता हुआ नजर आएगा कि ऐसा ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है। हम तो आप बिरलास के घर रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहते थे, अपनी बेटी आप झूठों के घर देना ही नहीं चाहते थे। और अभिमन्यु उसने तो खेल बना रखा है हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी का। कभी उसे अक्षु पसंद है तो कभी उसे आरोही पसंद है। ये कोई मजाक नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है, घर की इज्जत का सवाल है। तो यहीं पर सुहासिनी और स्वर्णा की बुरी हालत हो जाती है कि उनकी दोनों बेटियों के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। वहीं पर कायरव और वंश जो है वो बड़े पापा को अखिलेश को समझाने की कोशिश करते हैं कि शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने का भी कोई टाइम नहीं है। अभी हमें ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है, अक्षु और अभिमन्यु को कहाँ ढूंढना है, ये शादी होनी है नहीं होनी है, इज्जत की बात है, ये है वो है, मतलब समझाने की बखूबी कोशिश करते हैं। सभी मेहमानों को अरेंज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर गोइंकास और बिरलास के बीच जमकर फाइट होती है, बहस होती है। जहां पर यहाँ आनंद जो है वो हर्षवर्धन को संभालने की कोशिश करते हैं, मंजरी संभालने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर हर्षवर्धन सभी के सामने जो है मंजरी पर भी नाराज होता हुआ नजर आता है और नील को भी बहुत कुछ चिल्लाता है और कहता है इस नील को सब कुछ पता है और सारा किया धरा इस नील का ये मुझे अच्छे से पता है। इसने मुझे वार्निंग भी किया था कि शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी और यही हुआ है और इसे सब पता है, लेकिन ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो सभी लोग नील की तरफ टारगेट करने लगते हैं। लेकिन तभी मनीष जो है वो हर्षवर्धन को कहता है कि चुप रहिए हर्षवर्धन जी, आप अपनी गलतियों का ठिकरा किसी दूसरे पर कैसे फोड़ सकते हैं। आपको अपने बेटे के बारे में नहीं पता, आप तो पहले ही अपने बेटे की खुशियों का सौदा डॉक्टर से कर चुके हैं। आपको क्या कहे, आप तो अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा अपने बिजनेस, अपने पैसों पर फोकस्ड करते हैं। बहुत सारी बहसबाजी होती है। कायरव इन सबके बीच समझने की कोशिश करता है और फिर वो नील के पास जाता है। नील से सारी बातें उसे पता चल जाती है। वो अक्षरा को कॉल करता है, अक्षरा कॉल पर बताती है। अक्षरा जो है पहले कॉल नहीं उठाती क्योंकि उस वक्त अभिमन्यु और जो अक्षरा है वो दोनों शादी के मंडप में होते हैं और दोनों की शादी हो रही होती है। तो ऐसे में कायरव का फोन नहीं उठा पाती है अक्षरा और इधर शादी के लिए पंडित जी जो है जयमाल वगैरह की सारी विधियां जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अग्निकुंड जल जाता है। आरोही गाड़ी चला रही होती है और दौड़ती हुई, मतलब बहुत बेलखती हुई वहां से जा रही होती है। लेकिन हमारे आरोही रो भी रही है और अक्षरा को बहुत कुछ सुना भी रही है और अपने सपने को खोता हुआ टूटा हुआ देखकर तो और भी ज्यादा परेशान हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आरोही के साथ इस बीच कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। जिस तरीके से वो ड्राइव कर रही है और बेसुध होकर जा रही है और दूसरी तरफ घर का माहौल भी पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है और तीसरी तरफ अभिमन्यु अक्षरा इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो उनके मन में भी कई सारे सवाल है कि न जाने अब क्या होगा। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई अब होगा क्या। आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आपने हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में देखा कि शादी के मंडप से भाग गई थी हमारे प्यारी सी आरोही अपने दूल्हे को ढूंढने और दूल्हा मंदिर में कर रहा था अक्षरा से शादी और इधर हो रहा था गोइंकास और बिरला में ये बड़ा ड्रामा, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि अभिमन्यु और अक्षरा की शादी को न बिरलास एक्सेप्ट करेंगे और ना ही गोइंकास। देखते हैं कि आगे अब क्या और ड्रामा बाकी है शो में। फिलहाल के लिए इतना ही।